नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, केम छो। द टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ऋतु। आज हमारे साथ हैं समीर व्यास जी, जो कि पंडित हैं और आपसे आज जानना चाहते हैं आप कि कब ये सब शुरू किया आपने, व्हेन यू स्टार्टेड थिंक कि आपको ये सब शुरू करना है। धन्यवाद दीदी। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैंने ये सब शुरू किया। एक्चुअली जब जन्म से ही आप पंडित के घर में पैदा होते हो तो मेरे साथ ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंस परमात्मा ने किया। मैं जी पंडित के घर में ही जन्म लिया हूँ और पिताजी, दादाजी, परदादाजी सभी हमारे यही क्षेत्र के अंदर बहुत निष्णात थे। तो जी हमारे परंपराओं में, हमारे रिलीजन में, धर्म में माता पिता को भी गुरु का एक दर्जा दिया गया। तो मेरे पिता से मैंने बहुत से ज्ञान लिया। जी साथ में गुरुकुल, जैसे मैं गुजरात से हूँ, हम्म, बैक इन इंडिया, जी तो वहाँ पे हमारे वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट कोर्स इन ज्योतिष शास्त्र, कर्मकांड और उसके अलावा अपना किस तरह से हमें वास्तु आदि देखना है, सारा अध्ययन मैंने वहाँ जी गुरु कृपा से समापन किया। जी और मैं अभी पंडित जी की तरह मंदिर में पुजारी भी हूँ और जी। पिछले 14 साल से यही फील्ड में हूँ। अ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पंडित हैं, सो लाइक जो स्टडीज़ होती है वो क्या होती है? आप लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? या फिर आप तो जन्म से पंडित हैं, बट क्या मैं पंडित बन सकती हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है। पंडित का मूल मूल जो हेतु है वो है ज्ञान अर्जित करना। तो जी जैसे आपने मेरे पर्टिकुलर बारे में पूछा, जी तो मैंने हमारी जो परंपरा है वो है यजुर्वेदीय परंपरा। जी तो हमारे पिताजी, दादाजी, हम सब अपने आप को यजुर्वेदीय पंडित कहते हैं। तो हमें वेद का अध्ययन करना होता है। जी उसके अलावा धर्मशास्त्र, तो हमें मूल हमारा जो मेरा पर्टिकुलर स्पेशलिटी है वो है यजुर्वेद। जी उसके अलावा हमारे धर्म में 18 पुराण हैं जो भी हमें पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा 14 उपनिषद है, वो भी हमें पढ़ाए गए हैं। जी और शास्त्र, जिसे हम 6 शास्त्र कहते हैं, उस जी सब का नॉलेज हमें स्टडी करके लेना होता है। बट बेसिकली आप ये कह सकते हो कि मैं यजुर्वेदीय पंडित हूँ। और दूसरा प्रश्न कि क्या हर कोई पंडित बन सकता है? जी तो हमारे धर्म में एक पर्टिकुलर बिलीफ है, आचार्यों की परंपरा है। वो परंपरा को फॉलो करके, हाँ, अगर वो आचार्य परंपरा से आप सर्टिफाई होते हो जी। तो आप अपने आप को पंडित कह के प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मेरा पर्टिकुलर अधिकार नहीं, वो आचार्य डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि आप यजुर्वेद आपने का अध्ययन किया है, जितना मुझे नॉलेज है कि 4 वेद होते हैं। तो आप मुझे उसके बारे में बताएंगे कि वो वेद क्या है और यजुर्वेद में क्या होता है, क्या स्पेशलिटी है उसकी? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जी उसमें हर एक वेद के अंदर हमें 3 मेन इंपॉर्टेंट नॉलेज को बताया गया है। एक को हम कहते हैं उपासना कांड, किस तरह से आपने साधनाएं करनी है, उपासनाएं करनी है। उप आसन, आसन लगा के भगवान को समझना है, धर्म को समझना है। दूसरा होता है ज्ञान कांड, नॉलेज, को ज्ञान, मैं कौन हूँ, संसार में परमात्मा क्या है। और जी तीसरा है कर्म, कर्म कांड, जिसे आप पूजा करना, रिचुअल्स करना। तो ज्ञान में यजुर्वेद के अंदर या सारे वेदों के अंदर जी। ये 3 चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं, उपासना, ज्ञान और तीसरा जो मेन है कर्म कांड। अ, जैसे कि आपने कहा कि आप ने यजुर्वेद की स्टडी किया है, आपने सारे वेद के बारे में बताया। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न होता था कि अगर हम कभी भी धार्मिक कुछ कुछ भी कहानी या कुछ भी सुनते हैं तो हमें एक वर्ड सामने आता है जिसको बोलते हैं सनातन धर्म। तो सनातन धर्म है क्या? मतलब ये कोई अलग धर्म है या जो हम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं पर हमें पता ही नहीं है कि वो है क्या? तो मुझे आपके से उसके बारे में कुछ जानना है कि सनातन धर्म क्या है? तो जो हिंदुइज्म है उसका एक्चुअली नाम था सनातन, सन आतन, जिसकी शुरुआत नहीं है ना जिसका अंत है। जी इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए वर्ड है सनातन, जो था, है और रहेगा। तो जो हमेशा कंटिन्यूस है, हमेशा नया है, हमेशा फ्रेश है जी और वो हमेशा रहेगा, दैट इज़, ये वर्ड सनातन धर्म है। हिंदू हिंदुइज्म को सनातन धर्म एक्चुअली रियल वर्ड है। हिंदू वर्ड कैसे बना? तो भारत में एक क्षेत्र है जहाँ पे एक नदी है जी जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। जी वह सिंधु नदी को जब पर्शियंस आदि जो पहले माइग्रेशन हुआ, उन्होंने अपने टेक्स्ट में लिखा
को जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाली जो सिविलाइजेशंस है, जी जो प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करते हैं, जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उसको बता दिया गया। सिंधु को वो लोग हिंदू वर्ड बोल दिया कि हिंदू नदी के किनारे, इंडस वैली जिसे आज की आज जी के नाउ डेज, तो हिंदू के स्थान हिंदुस्तान, वहाँ जी रहने वाले एक जोग्राफिकली आइडेंटिटी, चाहे वो जी कोई भी रिलीजन का हो, वो बिल- अपने आप को हिंदू कह सकता है, क्योंकि वो जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है जी हिंदुइज्म। लेकिन हिंदुइज्म जो रिलीजन के तौर पे देखो तो वो एक्चुअली वर्ड है सनातन। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म का एक्चुअल वर्ड सनातन धर्म है। बिल्कुल सही। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। थैंक यू आपका इस नॉलेज के लिए। अगर सनातन धर्म की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, तो जैसे कि मुझे नहीं पता था कि सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म को मैं कैसे बोलूँ कि मैं हिंदू हूँ? मतलब आप भी, मैं भी, कोई और, हमारी ऑडियंस, सब लोग। तो हिंदुइज्म का क्या एक पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हिंदुइज्म को आइडेंटिफाई करता है? बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इससे आप ऐसे मॉडर्न वे से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कोर प्रिंसिपल्स जी जो हमारे धर्म में आप मान सकते हैं। कि आज के ज़माने में एक बहुत वर्ड फेमस हुआ है जिसे कहते हैं पॉलीथियज्म, कि बहुत जी सारे भगवान हैं जी हमारे रिलीजन में। तो कैसे हम डिफाइन करें कि मैं हिंदुइज्म प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा हूँ? तो हमारे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा हर एक सनातनी के लिए, वो रहेगा ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब कोई इटर्नल सोर्स को, एक शक्ति को हम मानेंगे। जी आप में भी वो है, मुझ में भी है। अगर मैं एक्सट्रीम जाऊं तो जी यहाँ पे ये कॉफ़ी का कप है, उसमें भी परमात्मा है। जी चींटी तक में, हर कण कण में परमात्मा। ये पहला रिलीजियस कंडीशन रहेगा हर एक हिंदू सनातनी के लिए। जी दूसरा रहेगा हमारा कोर प्रिंसिपल, ये होगा कर्म। कर्मा ये बहुत ही मेक सेंस करने वाला वर्ड बन गया आज के दिन में, और नाउ जी डेज इट्स इन इंग्लिश डिक्शनरी टू। जी कि कर्म जो है, अच्छे कर्म बुरे कर्म जो हमें मानते हैं, डीड्स, उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है। ये सेकेंड हमारा रिलीजन का मेन कोर प्रिंसिपल रहेगा। जी तीसरा रहेगा हमें आत्मा, आत्मन जिसे कहते हैं हम, सोल। जी हर एक की आत्मा रहती है। यहाँ तक कि आप कोई पानी का बॉटल भी लोगे तो हम मानते हैं वो पानी भी एक्सपायर्ड होगा, मतलब कुछ था। पानी तो वैसे का वैसा है, बट बिल्कुल आफ्टर एक्सपायरी डेट हम उसे नहीं पीते। तो वो आत्मन, वो चेतना, उससे हम मानते हैं वो कंटिन्यूस है, जी भगवान का अंश है, न कभी मरती है। ये थर्ड प्रिंसिपल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मोक्ष। जी तो ब्राह्मण, आत्मा, कर्म और मोक्ष, ये हमारे चार मेन वैदिक स्क्रिप्चर के अनुकूल सनातनी को मान्य रहेंगे। थैंक यू सो मच पंडित जी। अगर आपने जैसे बोला ब्राह्मण, कर्मा, मोक्ष, आत्मा, क्या ये सब रिलेट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को? बिल्कुल। उसमें स्पेसिफिकली आत्मा वर्ड जो है जी वो आपको बहुत इजीली डिस्क्राइब किया गया है वैदिक या उपनिषदों में, जी कि हम कभी मरने वाले हैं ही नहीं, तो हम हमेशा है। अगर हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं फिर भी हम भगवान के अंश रूप में हमेशा है। जी तो चाहे हम भूल गए हो, मान रहे हैं, नहीं मान रहे, जी लेकिन आज की तारीख में अगर आप सनातनी हो तो हमें बहुत क्लियर इस चीज़ के ऊपर फेथ रखना है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमेशा थी, कोई भी रूप में। तो ये जी वर्ड आप आत्मा वर्ड से इसे समझ सकते हो। जैसे कि आपने अभी बात करी कि आत्मा है, दैट मीन्स ये शरीर नश्वर है। अ, मैंने कहीं सुना था कि इस चीज़ को ऐसा बोला जाता है चैपलिन। इसका क्या मतलब होता है? मतलब कहाँ इसको आप लोग, कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, या ये है क्या? आप मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देंगे? थैंक यू दीदी, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा, मेरा तो एक्चुअली फील्ड एज अ पार्ट ऑफ माय जॉब भी है ओ कि हमारे कंट्री में चैपलेंसी करनी पड़ती। चैपलेंसी एक्चुअली ये क्रिश्चियन वर्ड है, हम्म। लेकिन वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ विद द प्रोस्पेक्टिव ऑफ हिंदुइज्म। जी चैपलेंसी एक्चुअली वर्ड भारतीय परंपरा में नहीं है, जी लेकिन हम इनडायरेक्ट वे से हर पंडित जी ये कार्य करते हैं। उसके लिए एक्चुअल वर्ड रहेगा श्रवण विद्या। तो हमें जब बचपन से ज्ञान दिया जाता है तो हमें एक लेवल पे ये ज्ञान भी होना देना पड़ता है, हर पंडित जी के पास होना चाहिए, कि हमें जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन सर्टन वे द टाइम ऑफ नीड, उस जी टाइम पे हमें जाके किसी को लिसन करना है,
शायद इसीलिए गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि बिल्कुल। सुनो, आप भगवान भी हमारी बात सुनते हैं। जी। तो चैप्लेंसी इट्स एंशियंट कॉन्सेप्ट इन अवर हिंदू रिलीजन, जी। जिसका वर्ड एक्चुअली मेरे हिसाब से श्रवण विद्या। तो एक पंडित जी के, जैसे मैं जाता हूँ हॉस्पिटल्स में जी। जहाँ पे कोई डेथ बेड पे है, तो वहाँ पे उनकी इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु होने से पहले मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। और कुछ ऐसे इश्यूज सोशल होते हैं, खास करके आज के ज़माने में, जो इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन दे रियली वांट टू टॉक विथ समवन जिसको वो अपना माने, उसे लगे कि नहीं मैं बताऊँ। तो वहाँ पे हमें जाके मेरा रिलीजन सनातन धर्म ये एडवाइस नहीं करता है कि मैं उसे कुछ एडवाइस करूं, अनलेस अनटिल वो अगर कुछ पूछ रहा है। तो जी। मेरी ड्यूटी ये रहेगी कि मैं उससे जाके लिसन करूं, और लिसन करूं उसको, उसके सौरों में और डीप तक ले जाऊं, और ट्राई टू लिसन देम इन अटेंटिवली। ये मेन पर्पस हिंदुइज्म में बहुत क्लियर बताया गया है। जी। हिंदुज़म की बात करते हैं तो हिंदुज़म में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, हम बहुत सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, पर जो आज हम लोग कर रहे हैं क्या वो सही तरीका है करने का? जैसे कि आज हम लोगों के लिए, अगर मैं दिवाली का एग्जांपल लेती हूँ, दिवाली हम लोगों के लिए तैयार होना, धनतेरस के दिन सोना खरीदना और दिवाली के दिन दिए लगाने तक सीमित हो गया है। बट उसका एक्चुअली क्यों करते हैं हम दिवाली सेलिब्रेट? क्या है, कब से शुरू हो गई दिवाली सेलिब्रेट करना हम लोग? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, ये दिवाली का जो प्रश्न है, क्योंकि दिवाली हमारा मुख्य त्योहारों में से एक है। जी। वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं पर्व या उत्सव। जी। तो हम प्रकृति से बने हैं, आप में, हमारे अंदर अग्नि भी है, जल भी है और भार भी है, पिंडे सुब्रह्मांडे। तो जी। ब्रह्मांड के एस्ट्रोलॉजिकल कंजक्शन, नेचर, वो हमारी बॉडी पे, हमारी माइंड पे बहुत इफेक्ट करते हैं। जी। तो भारतीय हर त्यौहार आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति से नज़दीक या प्रकृति के अकॉर्डिंग रहेगा। जी। जैसे कि ऐसा नहीं कि दिवाली हर साल सितंबर में ही आएगी या अक्टूबर में ही आएगी, वो चेंज होगी। वो बिल्कुल। मून के पर्टिकुलर पोजीशन पे डिफाइन करती है। जी। तो वो मून जो है आपके बॉडी पे कहाँ पे इम्पैक्ट करता है, उस टाइम पे आपको क्या चाहिए। जिससे आज की भाषा में को वैक्सीनेशन देख लो, कि जी। भाई चलो कोविड संसार में फैला हुआ है तो आपको वो वैक्सीनेशन लेना है। उसी प्रकार से प्रकृति की कुछ स्टेज पे आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को, आपकी चेतना को कुछ आध्यात्मिक ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। जी। और इसी चीज़ को ऋषियों ने त्योहारों का नाम दिया और एक पर्टिकुलर वे बताया। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हम लोग क्यों दीपक लगाते, या फिर दीपक लगाना ही क्या दिवाली है। तो दीपक लगाना ये दिवाली का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। बट हिंदुइज्म इतना सुंदर रिलीजन है जी। कि सब कुछ ऐड ऑन होता, रिफॉर्म होता रहता है। तो दीपक लगाने की परंपरा अयोध्या से, जब श्री राम प्रभु रावण का वध करके जब वापिस आते हैं, तो एक ब्रह्मांड में एक होप कि भाई कोई ऐसी शक्ति है, दिव्य चेतना, जो गलत के ऊपर विनिंग कर सकती है, जी। और उसको वेलकम करने के लिए दीपक लगाया। तो एक्चुअली वर्ड है दीपावली। जी। दीप मतलब लैंप, और अवली का मतलब होता है लाइन। लाइन में दीपक रखो, दैट इज, उसे संस्कृत में कहते हैं दीपावली। तो लोग 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक, यहाँ तक 108 दीपक तक लोगों ने जी। अयोध्या में लगाए और जी। भगवान राम की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। नॉट बाय ब्लोइंग द कैंडल, बट जी। जस्ट लिटिंग द लैम्प, बाय स्प्रेडिंग द लाइट। तो एक प्रकार से पॉजिटिव होप को दीपावली बताती है। तो राम जी। प्रभु का विक्ट्री को दीपावली आप इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। जी। अगर आप ये बोल रहे हैं कि राम की विक्ट्री को हम दीपावली बनाते हैं, बट क्या उनके पहले दिवाली नहीं बनाई जाती थी? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ये प्रश्न तो बहुत कॉमन हो गया कि राम जी के पहले भी तो हिंदुइज्म था, बिल्कुल, सनातन। जो सनातन धर्म था तब भी था। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा दीपावली में हम लोग राम की विक्ट्री को दीपक से मनाते हैं, लेकिन साथ में एक जी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूजा करना। जी। और वो भी पर्टिकुलर माता लक्ष्मी और गणेश और सरस्वती का। जी। बहुत फेमस फोटो है जिसमें माता रानी खड़े हैं, लक्ष्मी जी एक साइड पे, गणेश जी है एक साइड पे, अपने गणपति महाराज जी विराजमान है, सरस्वती माता है। जी। और हर घर घर में दीपावली की रात्रि को ये पूजा होती थी। तो आपका प्रश्न, राम जी के पहले भी दीपावली तो होती थी, उसमें लक्ष्मी जी का पूजन बहुत इम्पोर्टेंट माना गया था। जी। हम्म। ओके। जैसे कि आपने बोला कि दिवाली के टाइम लक्ष्मी जी का इम्पोर्टेंस बहुत था।
ये मेरा पर्सनली है कि जैसे कि हम लोग सुनते हैं हिंद के 33 करोड़ देवी देवता हैं, और पर्टिकुलर मैं उन देवी को मानती हूँ या मैं उन देवता को मानती हूँ। तो क्या ये ज़रूरी है कि हमें सिर्फ एक ही को मानना है? और ये सही है कि 33 करोड़ देवी देवता है हमारे हिंदुज़िज्म में? तो ये एक्चुअली करोड़ वर्ड है ही नहीं, वर्ड है कोटि। तो संस्कृत में जब आप कोई टेक्स्ट को पढ़ते हैं, संस्कृत की ब्यूटी ये है उसमें आपको शब्दों का अर्थ जो है जी वो शब्दार्थ के रूप में बताए। लेकिन जी सिर्फ शब्दार्थ से आप धर्म शास्त्रों को नहीं समझ सकते। जी उससे आगे एक वर्ड है भावार्थ। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जी जैसे आपने किसी को काम निकलवाना है, बोले उसको पैसा खिला दो, तो जी शब्दार्थ तो हो गया कि भाई इसको तो पैसे का सब्जी बना के खिलाना तो है बिल्कुल। नहीं। जी उससे ये समझाया गया है भाव से कि आप वो पैसे उसे दे दो, तो जी ये हो गया भावार्थ। और उससे उससे भी और धर्मशास्त्र में गूढ़ार्थ है। तो शब्दों का अर्थ, जी भावार्थ और गूढ़ार्थ। तो ये 33 करोड़ देवता वाला जो वर्ड है हम इससे समझते हैं। शब्दार्थ तो कर लिया तो आप करोड़ तो कंफ्यूजन, लेकिन इसका एक्चुअली वर्ड है भावार्थ। कोटि का मतलब होता है टाइप्स। तो 33 टाइप्स ऑफ गॉड। तो मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। जी 8 प्रकार के वसु होते हैं, जी 11 प्रकार के रुद्र होते हैं, और 12 टाइप्स ऑफ आदित्य होते हैं, और 2 टाइप ऑफ अश्विनी कुमार। तो अगर ये नंबर्स को काउंट करोगे तो 33 उसका टोटल आएगा। तो ओ 33 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ सेलेस्टियल गॉड, ये आप कह सकते हैं। तो इसी में मेरा एक और प्रश्न था कि मैं सिर्फ शंकर को मानती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ, किसी भी देवी के या भगवान के मंदिर में जाऊँ, मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे शिव जी दिखते हैं, चाहे वो मंदिर गणपति का हो या किसी और का। तो क्या ये सही है? क्या ये सब एक हैं या अलग अलग हैं? मतलब राम, कहीं तो हम बोलते हैं कि राम किसी युग में एक राजा थे, बट हम उनको आज ऐसे भगवान भी पूछते हैं। तो ये सब क्या है? तो शिव जी जैसे आपके आराध्य है, वो जी इष्ट है। जी किसी और के गणेश जी भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप सनातन व्यू से अगर देखें तो आप कोई भी भगवान के रूप को प्रेम से मान सकते हैं। ओके। यहाँ तक मैं अगर एक्सट्रीम में जाऊं तो जी मैं और भी आपको, तो आप मानना शिव जी को, गणेश जी को, तो उसे कहेंगे आस्तिक। तो आप आस्तिक हो, कहीं ना कहीं मानते हो। जी लेकिन हिंदुइज्म तो नास्तिक को भी एक्सेप्ट करता है। तो ये आपको थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल लगेगा बिल्कुल कि आस्तिक शिव को मानने वाले, गणेश जी को मानने वाले तो है ही, लेकिन नास्तिक भी अपने आप को कहते हैं मैं नास्तिक हिंदू हूँ, ये भी कह सकते हैं। तो आप मान लो किसी भी भगवान के फॉर्म को, स्टिल यू रिमेन हिंदू। जी और कहीं ना कहीं हिंदुइज्म में ये बताया कि हर मार्ग अंत में आपको वहीं लेके जाएगा। वो जहाँ लेके जाएगा वहाँ आपको परमात्मा से मिला देगा। जी चाहे आप कोई भी, जैसे कि आपने आपका एक कोट निकाला ब्लेजर और आपने ये नेल के ऊपर टांग दिया, दूसरे नेल पे टांग दिया, जी एंड ऑफ द डे टांगना जरूरी था। आप चॉइस ये कर सकते कि मुझे ये नेल पे टांगना है, ये नेल पे, बट वो दो नेल के बीच में फाइट नहीं है। जी कर्म महत्व का। आप शिव जी को मानो, पूरी सैद्धांतिक वैल्यू से, भक्ति से मानो, उनकी भक्ति करो, तो जी आप वहीं पहुंचोगे जहां माता रानी के भक्त पहुंचने वाले। तो ये इंपॉर्टेंस, यहाँ तक आप नास्तिकता को भी मानते हो जी कि मैं नहीं, वो भी मानना ही हो गया। बिल्कुल तो मानना ही जरूरी है। आप मैं नहीं मानता हूँ फिर भी मान रहे हो कुछ कि कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ये ब्यूटी है हमारे सनातन धर्म की। जैसे कि आजकल जो नया एक ट्रेंड चल गया है, योगा, योग, सब करते हैं, हम भी करते हैं, दूसरे रिलीजन्स के लोग भी करते हैं। क्या योगा ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म? क्या ये, अगर कोई योगा करता है, कोई, बिकॉज योगा करते टाइम हम लोग हमेशा ओम का ध्यान करते हैं, ओम हमारे लिए शिव भगवान का एक प्रतीक है। तो ये, अगर कोई योगा करता है तो क्या वो हिंदू बन जाता है? ये तो देखा जाए तो ओम शब्द तो हर एक बंदा बोलेगा। ओ जैसे मैं अभी बोलते बोलते अभी मैं अपनी लिप्स को बंद कर रहा हूँ, जी तो जैसे लिप्स खुलेगा वर्ड आएगा अ, फिर उसके बाद वर्ड कुछ भी आएगा, और बंद बिल्कुल। करेगा तो जी तो अ ओ म, इट्स अ फोनिकल साउंड। जैसे कोई भी हंसेगा तो हा 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 करके हंसेगा। बिल्कुल। तो जो हास्य है, जो वो फोनिकल साउंड है। अ ओ म वो रिलीजन से नहीं जोड़ सकते। मैं आपको ये क्लियर बताऊं कि हर एक बंदा जो भी भारतीय परंपरा को मानता है जी या विश्व में कहीं पे भी है, अब जैसे कई रिलीजन में ओम को आमीन
या ओमीन, तो कहीं जी, ना कहीं ये चीज़ को आपको सिमिलैरिटीज दिखती है। बिल्कुल, यहाँ तक राम नाम में भी ओम दिखेगा, राम ओम, तो उसमें भी वो कहीं छिपा है। बिल्कुल, तो योगा करने से क्या मैं हिंदू होता हूँ, तो क्या ये हिंदुओं तक ही सीमित है, या कोई जी, अगर अदर रिलीजियस बंदा योगा कर रहा है तो क्या वो हिंदू बन जाता है? ना, हिंदुइज्म की हर चीज़, योगा इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, जी, हर एक चीज़ पूरी दुनिया के लिए है। जी, वहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा मिलेगा आपको, जैसे भागवत गीता आप पढ़ लो, जी, कि ये फॉलो करने वाले हिंदू ही होने चाहिए या जी, हिंदू ही स्वर्ग में जाएंगे, नहीं। हिंदुइज्म की हर गिफ्ट के लिए वर्ड है वसुधैव कुटुंबकम। हर एक बंदा, उसे ये पृथ्वी में जो भी रह रहा है, जी, आप में मुझ में वही परमात्मा है। तो हर चीज़ ऋषियों ने गिफ्टेड दी है। जी, योगा इज़ द बेस्ट गिफ्ट जो आज के दिन में फिजिकली, मेंटली बहुत, मेंटल हेल्थ में तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोर देन 60% पीपल आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो योगा से। तो योगा का मतलब ही होता है जुड़ना। जी, तो आप योगा करके या हिंदुइज्म की कोई भी प्रैक्टिस आप पिक करोगे, तो स्टिल यू रिमेन इन योर रिलीजन, बट जी, आप फिर भी ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, जी, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो योगा, यस, इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, बट इट्स नॉट लिमिटेड, क्लियरली जी, इंस्ट्रक्टेड बाय अवर आचार्यस। आपने बांटना है, अगर आप सच्चे हिंदू हो, आपको फीलिंग अच्छा हो, तो आप सबको बांटे। इट्स फॉर मैनकाइंड, सब ह्यूमंस के लिए बना है। जो हम लोग अभी पूजा पाठ में जो टाइम दे रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम वेस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी हम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टाइम में से एक टाइम निकाल के वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये हमें उसका फल मिलेगा या बस ये क्योंकि बड़ों ने बोला कि करना है तो करते रहो? ये क्या है, आप मुझे प्लीज़ बताएंगे? क्योंकि आज की लाइफ में हम लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, सबको, किसी को मॉर्गेज भरना है, किसी को ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, किसी को बच्चों को स्कूल जल्दी छोड़ना है। तो क्या हम फिर भी उस टाइम दें पूजा पाठ और इन सब में, या क्या है ये सब? तो इसके अगर मैं जवाब दूँ ना आपको कि, जी, तो यू विल बी सरप्राइज कि अगर आप स्क्रिप्चरल आंसर पूछोगे ना तो वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जी। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आंसर लॉजिकल चाहिए या स्क्रिप्चरल आंसर पे ऊपर आपको? मुझे डेफिनेटली एक लॉजिकल चाहिए क्योंकि दिखना अच्छा, चाहिए सामने। तो मैं आपको एक एग्जांपल से ट्राई करता हूँ, जी, ठीक है? अगर जैसे मेरी बेटी है, 1 घंटे के लिए उसके पास रिसेस टाइम है। जी, अब वो 1 घंटे के अंदर उसे अपने फ्रीडम को एंजॉय करना है, वन जी, आवर का टाइम दिया है। बिल्कुल। अब उस टाइम पे सनी डे है, बहुत सूर्य नारायण का बहुत गर्म दिन है, तो उसको बच्चा भूखा ना रहे, इसलिए पहले टीचर या मदर कहेगी कि आप 5 मिनट खाना खा लो, बिल्कुल। फिर सनस्क्रीन लोशन 5 मिनट लगा लो, और जी, बचे हुए 50 मिनट को आप इंजॉय करो। जी, तब इसमें यही चीज़ को अगर मैं ये बताऊं कि वो 10 मिनट इन्वेस्ट किए बिना अगर मेरी बेटी प्ले कर रही है, तो आने वाली 50 मिनट उसके लिए वेस्टिंग हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ पे चिढ़ेगी, भूखा पेट है, सनस्क्रीन लोशन ने स्किन पे प्रॉब्लम आ रहा है, बट जी, वो 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आने वाले 50 मिनट को 100% इंजॉय करने देता है। जी, तो धर्म जो है ना, वो इसी प्रकार से हमें समझना है। आप अभी जो कर रहे हो आपकी दृष्टि से, क्योंकि हमारा विज़न वहाँ तक नहीं है, आप जो कर रहे हो, लेकिन उसका बहुत लॉन्ग विज़न है। मैं अभी का एग्जांपल, मैं सुबह पूजा करके निकला, ट्रैफिक जाम था, मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ, जी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्यों स्ट्रेस नहीं हुआ। मेरे बगल में एक बंदा ऐसे स्ट्रेस में आ गया, इधर जा रहा है, हॉर्न बजा रहा है, मैं जी, अपने आप को थैंक यू बोल रहा हूँ कि भगवान मैंने वो टाइम इन्वेस्ट करके निकला, तो जी, जो मेरे को मेंटल फिटनेस दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म को फॉलो। इट्स नॉट कि इमीजिएट, धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल हो, ये दोनों चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरा एक और प्रश्न है पंडित जी। जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि पूजा करना है, जैसे आपने बताया कि ये आप अब करोगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, अभी नहीं थोड़ी देर बाद पर मिलेगा। बट सेम टाइम ऐसा होता है कि मैं अगर अपना बोलूँ तो मैं अपने भगवान को याद करती हूँ जब भी मुझे लगता है कि मुझे याद करना चाहिए, बट मैं दिखावे वाला नहीं करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि अगरबत्ती जला के ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोल रही हूँ। क्या ये इक्वल है कि आपका ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोलकर सबको दिखाना कि मैं पूजा कर रही हूँ, या फिर आप कहीं भी खड़े हो, आप किसी कोने में खड़े हो या ट्रेन में बैठे हो या कार में बैठे हो, आप हाथ जोड़ के आंख बंद करके अपने इष्ट को याद करते हो, क्या ये दोनों इक्वल है? क्या भगवान हमारी ये वाली प्रेयर और ये वाली प्रेयर दोनों सुनते हैं, या हमें इस तरीके से ही करना है या इस तरीके से ही करना है?
देखिए, अगर आप कुछ प्राप्ति के लिए अगर कुछ कर रहे हो, जी सकाम जिसे हम कहते हैं, जी तो उसको स्क्रिप्चर में उसके बड़े कड़े नियम है कि आपको ये पर्टिकुलर विधि से ही करना है। जी लेकिन जैसे डेली प्रैक्टिस है, वो तो हमारी ड्यूटी है, जी तो उसको आप किसी भी तरह से कर रहे हो, उसमें आपको परमात्मा जरूर सुनता है। जी जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि हर एक की अपनी पास्ट लाइफ की एक जर्नी होती है। जी आपको माला जपते 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 मन लग जाएगा और मैं माला लेके बैठूंगा और सो जाऊंगा, बिल्कुल। तो मुझे उस टाइम पे संगीत सुन के, शब्द सुन के आनंद आ रहा है, क्योंकि मेरी जर्नी पिछले जन्म की वही थी। और इसलिए धर्म में, सनातन धर्म में सारे मार्गों, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति, सबको समन्वित किया है। तो ये चीज़ मैं आपको हमारे धर्म के प्रोस्पेक्टिव से जरूर अश्योर करूंगा कि आप कोई भी मार्ग ले रहे हो, जी बट वो पक्का भगवान तक तो जाता ही जाता है। तो कुछ सही गलत नहीं है, जी मोर उसमें रूल्स जो है, रूल्स चेंज हो गए, सिद्धांत वही रहेगा। बिल्कुल अगरबत्ती जोर से घुमाने के टाइम पे भी आंख में अश्रु निकल के भगवान को याद करना है मन बिल्कुल से। तो वर्ड यहाँ पे शायद मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, वो है मन से। आप मन बिल्कुल से करो, बिल्कुल जो करो पूरे मन से करो, बस उसके अलावा भगवान को कुछ नहीं चाहिए। आप मन से ध्यान करो। आप ये ना समझे कि कोई अगरबत्ती जोर से घुमा रहा है तो वो दिखावा हो रहा है, जी वो उसका मन है, तो वो बिल- उसके लिए वो उससे परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हो गाड़ी में, ट्रेन में बैठ के, वो आपका, तो वो भी ये ना समझे कि ये बंदे बैठ के अपना बैठिए ट्रेन में आराम से और बिल्कुल हाथ जोड़ के सुंदरकांड सुन रहे, बट वो उसका मन है। हर एक का रिस्पेक्ट, जी। टॉलरेंस, ये सनातनी का पहला स्टेप होगा कि नहीं, वो उसका मार्ग है, उसको मजा आ रहा है, करने दो आनंद से। पंडित जी, जैसे आपने बोला पास्ट लाइफ, बट आज के युग में मुझे नहीं लगता ये डाइजेस्टेबल है कि हम पास्ट लाइफ के बारे में भी सोचें, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं पास्ट लाइफ में क्या थी या मैं आने वाली लाइफ में क्या होंगी। तो मुझे आप इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देंगे? बिल्कुल। पास्ट लाइफ हमारे भारतीय परंपरा में, स्पेशली हमारे रिलीजन में, जी सनातन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती। जैसे अभी का आपने अभी बात किया कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि दिखावे वाला पूजा, बिल्कुल तो क्यों नहीं अच्छा लगा? कहीं भी आप ये सोचोगे ना कि मुझे ये क्यों नहीं अच्छा लगता, जी और मुझे नहीं अच्छा लगता ये मत सोचो उसको क्यों अच्छा लग रहा है। जी तो कहीं ना कहीं उसका आंसर ये निकलेगा कि आपका आत्मा पिछले लाइफ में वहीं से निकला है, वो कुछ कंटिन्यूशन में आपको वो अच्छा लग रहा है, तो वो डिज़ाइन, वो पैटर्न बनते बनते आपको यहाँ तक लेके आई, जी इसलिए आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है भारतीय परंपराओं में, हमारे स्क्रिप्चर में, फ्लावर एंड फ्रेगनेंस, जी फूल और सुगंध, जी ये हमेशा साथ में चलते हैं। उसी तरह से आत्मा और उसके संस्कार पूर्व जन्मों के आपको नहीं भी पता है, लेकिन आज उसका फल, जैसे आपको पता नहीं लास्ट ईयर 2020 1990 में आपने क्या खाया था, एग्जाम्पल, बिल्कुल नहीं। जी लेकिन फिर भी आपने उस टाइम पे भी खाया था, और हो सकता है उसी का बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बना हो या कुछ भी हो, उस टाइम का अभी तक वो बेनिफिट है। वो टाइम पे आपने नहीं भी खाया होता तो आप शायद, या अभी अभी कंटिन्यूशन में नहीं होते। जी जी तो ये जी जी कंटिन्यूस लाइफ है। हाँ। ओके। तो जैसे इसी में हम एक और मुझे आया कि आजकल हम नॉर्मल लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि वो ऐसे कर रहा है तो मुझे लग रहा है वो दिखावा कर रहा है, और शायद उसको लग रहा है कि मैं दिखावा कर रही हूँ। मतलब हम दोनों के माइंड में वो रिस्पेक्ट नहीं है ईच अदर के लिए। नहीं, सामने वाले के लिए मुझे लगा कि वो दिखावा ही कर रहा है, जो मेरा तरीका है वो सही है। तो हम आज ये गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, ये कैसे समझें कि वो उसका तरीका है, ये मेरा तरीका है? उसका आंसर यही है कि आप आज ये समझ लो, जी और जितने आपके श्रोता ये भी समझ ले कि जो जो कर रहा है वो उसकी पास्ट लाइफ की वो ये बात सोचते ही आप टॉलरेंट हो जाओगे। बिल्कुल। एक आपके अंदर इतना जबरदस्त परिवर्तन आ जाएगा कि आपने ये सोच लिया कि ये बंदा जो कर रहा है, जी मुझे दिख रहा है दिखावा कर रहा है, लेकिन वो तो अपने आप में वो अपने पास्ट लाइफ को आगे कंटिन्यू कर रहा है। जी जब तक आपने पिछले जन्म के जीवात्मा की गति को नहीं माना था, जी तब तक आप डिफेंसिव मोड में थे। अब आप ओके। टॉलरेंट बन गए विद इन अ सेकेंड। ये इतना बड़ा आप मेडिसिन गिन लो कि आपके लिए, हम सब के लिए जी जी ठीक जी है, उसकी वो यात्रा है, तो एक्सेप्टेंस हो गया। बट अभी भी मेरा वही कि वो कंट्रोल कैसे करें। वो एक जो आज के टाइम में हो गया है ना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, किसी को समझना नहीं, ये लगना कि बस मैं सही हूँ बाकी सब गलत है, या कोई मेरी सुनता नहीं है। तो उस कंट्रोल कैसे करें उस चीज़ को, क्योंकि हर जगह हर कोई नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान हर जगह है, बट उस चीज़ को कंट्रोल कैसे, लाइक खुद का अपना सेटिस्फाई कैसे हो अपने आप से कि
इट्स ओके, हो जाएगा। वो चीज़ मुझे आप प्लीज़ बताइए। कि गुस्सा कैसे कंट्रोल जी। करे, ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल करे। तो उसका गीता में आंसर भगवान जी कहते हैं अभ्यास से ही न प्रकर्तव्यम। जी। आपको एक तो अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया जी। कि आप सनस्क्रीन लोशन लगा लो, फिर आपके लिए वही सनलाइट आपको स्किन बर्न करने वाली नहीं रहेगी। वो बिल्कुल। 5 मिनट आपने इन्वेस्ट करी तो आने वाली 50 मिनट आपके लिए उचित हो गई। जी। इक्वली आप थोड़ा समय आध्यात्म में जाए आपकी रुचि के अनुकूल। स्पिरिचुअल पाथ पे वैदिक स्क्रिप्चर यही कहती है कि वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ट्रैफिक जाम है, मुझे गुस्सा नहीं करना या नहीं करना, या आ गया, जी। ये आ ही जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अभी मैं मटेरियल लेवल पे ही वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने मेरे बॉडी को ही सब कुछ मान लिया है। जी। जब मैं आत्मा को सब कुछ मानूंगा कि नहीं, ये तो मेरी आत्मा का पतन हो रहा है, जी। छोटे गलत, उसको तो मैं हॉर्न बजाऊंगा, गाली दूंगा, तो उसको तो बाद में शायद बुरा लगे ना लगे, बिल्कुल। लेकिन मेरा पतन हो रहा है। और बिल्कुल। वो आत्मदृष्टि, जिसे हम लोग थर्ड आई कहते हैं। अब हिंदुइज्म में जैसे हर एक भगवान को, जैसे शिव जी को कई जी। फोटो में, गणेश जी को कई फोटो में माता, जी। तो वो आपका ज्ञान चक्षु दिखाता है। और वही ज्ञान से, अध्यात्म से ही आप अपनी इविल को मार सकते हो। बिल्कुल। वही शक्ति भगवान आपके अंदर क्रिएट करेगा जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाओगे। जी। जैसे कि लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पे हाथ जोड़े, प्रसाद लिया और स्टोरी बनाने लग गए। आजकल जैसे बहुत ट्रेंड है, इंस्टा स्टोरी, ये स्टोरी, वो स्टोरी। अब जैसे कि मैं भी कहीं जाती हूँ तो पूजा चल रही है, बट लोग बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ अपने फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या। तो वो सब क्या है? मतलब ये क्या हमारी लाइफ का ऐसे ही चलता रहेगा? तो मतलब आपका ये प्रश्न है कि क्या वो गलत हो रहा है या हाँ, सही हो रहा है? बिल्कुल। तो आप पर्सनलाइज मत लेना, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको एक कथा से सुनाता हूँ जी। कि एक राजा था, वो पूजा कर रहा है, ठीक है, आसन बिछा के। जी। और उसने अपने मंत्रियों को बताया कि यहाँ जब मैं ये पूजा कर रहा हूँ, कोई भी अगर आसन पे पैर रखे जी। तो वो उसे माफ़ नहीं करना है, उसे बड़ा से बड़ी सजा देनी है। अब एक कन्या थी, अपने प्रियतम के ऊपर बहुत ही मोहित हो गई, और उसे पता लगा कि बहुत सालों के बाद वो मिलने आ रहा है, तो वो भागते भागते अनफॉर्चुनेटली वही रास्ते पे आ गई। और वो इतनी गलती से उसने आसन के ऊपर पैर रख दिया, और राजा ने ये देखा। जी। राजा बहुत अफेंडेड फील कर लिया, बोले इसको जेल में डाल दो, इसे मृत्यु सैया पे सुला दो। जी। तो लास्ट विश उसने करी कि मुझे राजा से बात करनी है। अब वो राजा से बात कर रही है कि राजा, मैं बिल्कुल इंटेंशनली ये नहीं करी हूँ, क्योंकि मैं अंधी हो गई थी, प्रेमांध, जी। बिल्कुल ब्लाइंड थी, मुझे पता ही नहीं लगा आप नीचे बैठे हो, क्योंकि मेरा प्रियतमा इतने टाइम के बाद मुझे मिलने के लिए आया। जी। लेकिन आप कौन सी पूजा कर रहे थे? आप तो भगवान के प्रेम में थे, आपका ध्यान मेरे पैरों में था, ये आया, वो गया, ये गया। तो यहाँ पे अपने आप को क्वेश्चन करना है। दैट इज वेस्ट धर्मा स्टैंड्स। जी। कि आप मंदिर जा रहे हो, माता की चौकी में जा रहे हो, सत्यनारायण पूजा में जा रहे हो, वहाँ पे कोई पंडित जी पूजा कर रहे हैं और बाकी के लोग बातें कर रहे हैं। वो बातें करने वाले हमें अगर दिख रहे हैं, तो मतलब अभी हम वहाँ पर वो भाव से गए ही नहीं कि मंदिर में कोई आ गया, बातें हो रही है, स्टोरी बना रही है, ये बंदा स्टोरी बना रहा है, ये नहीं। आपका मूल लक्ष्य, एक छोटी सी कथा आपने सुनी होगी कि अर्जुन को पूछा कि भाई तुझे क्या दिख रहा है? जी। देन उसने बताया कि मुझे वो बर्ड्स की आंख दिख रही है, उसका वेदन कर, लक्ष्य वेदन। जी। तो लक्ष्य वेदन, यही भगवान बताना चाहते हैं कि आपका लक्ष्य भगवान है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं तो मंदिर में ही काम करता हूँ, जी। कि जो भक्तों को ट्रेनिंग देनी होती है ना, उसी टाइम पे ऐसे कुछ भगवान जी लीला करते हैं कि लोग ऐसे बंदे आके, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लोग लंगर ले रहे हैं, प्रसाद फेंक रहे हैं। भाई आप आए हो मंदिर में, ये सारे अहंकार को त्याग के आओ। सिर्फ जूते नहीं उतारने, हमें हमारे सारे प्री एजम्पशंस की, यहाँ उसकी मर्जी से सब होता है, जी। हमारे अकॉर्डिंग दुनिया नहीं बनी। तो आपका पूरा लक्ष्य उस प्रतिमा में, वो परमात्मा के रूप में लगे, कुछ भी और ना दिखे, और उस टाइम पे आप मग्न हो, डूब जाओ 100%, तब जाके आप स्पिरिचुअल पाथ पे आओगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर टच करूँगा कि अगर वो पूजा या प्रेयर्स लोगों को खींचने वाली बने या मेक सेंस करने वाले, तो वहाँ पे लोगों का ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। वहाँ प्रीचर्स का, चाहे वो पंडित जी हो या ज्ञानी जी या जो भी रिलीजियस जी। पर्सन हो, उस प्रॉपर डिज़ाइन स्कूल्स ज्वाइन करके
ज्ञान ले जहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि आपको क्राउड बिल्कुल को कैसे अट्रैक्ट करना है, क्या आपने, फिर आप सिर्फ पढ़ाई करके पैसे के लिए काम कर रहे हो तो लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट जा रहा है। बिल्कुल तो सही कहीं ना बात है कहीं वी नीड मोर एजुकेशन इन प्रीचर्स, नॉट द लिसनर्स। जी। अब सुन के लगा कि हम गलती हमारी होती है कि हम दूसरों को देख रहे हैं, वहाँ तो हम सिर्फ भगवान को देखने गए हैं, तो हमें दूसरों को नहीं देखना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पंडित जी। धन्यवाद। सो पंडित जी, जैसे कि सब बोलते हैं, आप भी बोलेंगे कि पूजा करो, भगवान का ध्यान करो, ये करो, बट मेरी प्रायोरिटीज़ अभी बहुत अलग है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम करना है, पैसे कमाने हैं, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, बट इन सब में मैं पूजा को इतना, भगवान को इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? तो आपने जैसे बताया आप घर खरीदना जी है या फिर बच्चों को, तो इसी को तो भारतीय परंपरा में विशेष करके सनातन धर्म में इतने अच्छे से डिज़ाइन फ्रेमवर्क किया गया है कि जब 25 साल तक हो आप उसे पढ़ाई को प्रायोरिटी दे दो, दैट इज़ ब्रह्मचर्य आश्रम। अब आप 25 से 50 में जो आप कर रहे हो, जैसे आपने बताया, इट्स जी। रियली वेलकमिंग इन अवर रिलीजन कि आप सही कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट रेकमेंडेड अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। ओह इसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। जी तो आप वही फॉलो कर रहे हो। फिर अब यही चीज़ अगर आप मुझे पूछो कि मैं 50 साल के बाद या 75 साल के बाद मैं करियर पे ही फोकस कर रही हूँ, जी तब वेर रिलीजन स्टैंड्स एंड सेड कि नहीं, ये आप नहीं राइट कर रहे हो। अभी आप जो कर रहे हो इट्स मोर एडवाइजेबल, इंजॉय करते हुए चलते जाओ। ये क्या है जो आपने बोला कि 25 साल तक, ये 50 साल तक, इसको क्या बोलते हैं? लाइक इसे हम आश्रम कहते हैं। जी हमारे धर्म में पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ स्टडीज़ को प्रायोरिटी दी गई है, टॉलरेंस को इम्प्रूव करना है, मेक्स योर सेल्फ टफ जी मेंटली फिजिकली। इसलिए गुरुकुल परंपराएं थी कि जी 25 साल तक आपको गुरु के आश्रम में रह के पढ़ना है, सब ज्ञान लेना है। 25 हो गया, नाउ यू आर रेडी फॉर बिकम अ गुड गृहस्थ। रामायण जी में आपने देखा ही होगा ये सब जी कि भाई चलो 25 के बाद आगे उनको अपना गृहस्थ आश्रम, जिसमें भी एक अलग चैलेंजेस होती है। जी 50 हो गया, तब तक आपने गृहस्थ आश्रम को फॉलो किया। जी अब 50 के बाद हर एक सनातनी को वानप्रस्थ को, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है, लोग छोड़ना उतना हार्ड हो जाता है बिल्कुल कि सही नहीं, बात इतना मेहनत करके बनाया, अब पंडित जी लोग बोल रहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जी बट उसे कंप्लीट छोड़ना नहीं बताया, धीरे धीरे जी लर्न वानप्रस्थ, प्रस्थ की ओर, वन की ओर, मतलब वन जो रिप्रेजेंट करता है वेयर यू लिव नो वन कैन हेल्प यू। आप अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड बनो और जी अपने आप को आध्यात्मिकता से अपलिफ्ट करो। और उसी टाइम पे आप देखोगे ना, तो ये जो सेगमेंट है 75 और 50 के बीच में, बच्चे बड़े होते हैं, मम्मी पापा के थोड़ा इंसल्ट होता है, बिल्कुल टाइम सही नहीं दे बात पाते। है हर एक मम्मी का, अरे क्या कर रहे है भाई, तो फ़ोन तो कर ले, इतना क्या बिजी है। जी अब तब जाके मम्मी को या पापा को 50 to 70 नहीं, अब मेरे लिए टाइम आया, मेरे बच्चे मुझे याद नहीं कर रहे, अब मुझे भगवान को याद करना। अपने आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है सनातन धर्म में। 75 के बाद तो आपको संन्यास्त दे दिया जाता है कि भाई जी अभी आपने परमात्मा की, यहाँ पे शायद क्योंकि आप सब पढ़े लिखे क्राउड है, सब सोचे जी कि ये तो 100 साल की आयुष्य है, आज कौन से लोग 100 साल जिंदा बिल्कुल रहते सही बात है, यही प्रश्न आया था दिमाग में अभी कि कि भाई आप तो चलो पता क्या है 50 तक, आजकल तो ये सब जंक फूड वगैरह बढ़ गया है। बिल्कुल तो क्या किसी व्यक्ति का धर्म बोलता है जी कि भाई 25 साल तक आप पढ़ाई करो या लेकिन उसकी लाइफ को ही अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि भाई डिसीज़ हो गया, तो क्या, तो उसके लिए क्या है? जी तो इसे हम कहते हैं मरण धर्म। जी देखिए, जो इंसान को डिसीज़ की ओर या फिजिकली इंसान, जब जैसे एक एग्जांपल है अपने रिलीजन में, एक राजा था परीक्षित, जी उसको 7 दिन के अंदर स्नेक बाइट होने वाला था। 7th डे ही इज गोइंग टू डाई विद द कर्स ऑफ ऋषि। जी तो वो 7वें दिन वो मृत्यु होने था, उसके लिए वो धर्म उस टाइम पे गृहस्थ था। जी तब वो बोलेगा अभी 7 दिन में, लेकिन मैं तो यही करता रहूँगा, करियर देखूंगा, बच्चे देखूंगा, ये उस टाइम पे इमीडिएट उसको सीधा लूप दिया जाता है संन्यास्त पे कि अब तुझे सब रिनाउंस कर लेना है। ओह और उसको गुरु मिलते हैं सुखदेव, जी और सुखदेव जी इतना अच्छा कथा सुनाते हैं, उससे हम कहते हैं भागवत कथा। तो उस जी टाइम पे उससे जो जो यात्रा 100 ईयर में फिनिश करनी थी या 75 पे, जी वही डेस्टिनेशन पे उसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस पे बैठ के वहाँ पे उसको 7 दिन में पहुँचा देना है। और वहाँ पे धर्म बहुत एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहता है जी वो सिचुएशन पे जाने। बट मोस्ट ऑफ द टाइम भगवान करे सब लंबाई जिए, तो ये सेगमेंट सबके लिए जनरली एडवाइजेबल रहता है। ओके,
तो पंडित जी, जैसे आपने बोला कि संन्यास आश्रम जो कि 75 में शुरू होता है, 75 ईयर्स में शुरू होता है, पर मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने 30 में, अर्ली 30s में सब कुछ छोड़कर वो चले गए, अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए। तो क्या वो गलत कर रहे हैं या वो सही कर रहे हैं? ये क्या है? देखो, हमारे धर्म में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कर्म कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। जी उससे पाप या पुण्य डिफाइन होगा आपके कर्म, आपकी एक्शन और इंटेंशन से। जी जैसे कोई चाकू लेकर किसी को पेट से स्टोन निकाल रहा है डॉक्टर, तो वही चाकू चलाना पुण्य भी हो सकता है, और वही चाकू अगर कोई रॉबरी करने के लिए इक्वली एग्जैक्ट सेम स्कार्ट कर रहा है तो जी वो पाप हो रहा है। वही बंदा माँ की बीमारी, माँ को छोड़ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करके कंट्री को डिफेंड कर रहा है जी या वॉर जोन में गया है, तो वो माँ को छोड़ना पुण्य बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन वही बंदा हॉलीडेज पे जा रहा है माँ को छोड़ के, तो उसके लिए पाप बन रहा है। तो अगर आपका ये प्रश्न है कि एक बंदा 30 साल पे चला गया शांति जी को ढूंढने के लिए, ठीक है, जी हालांकि हमारे कोई ऋषि मुनि भागे नहीं थे, गृहस्थाश्रमी ही थे, उन्होंने जी आश्रम का पालन किया। अब ऋषियों की परंपरा देख सकते हैं, जी मोस्टली सारे ऋषि आपको मैरिड मिलेंगे, गौतम से लेके भरद्वाज से लेके सारे जो प्रॉपर सनातन धर्म को 100% फॉलो करते थे। जी लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए अगर रिनाउंस करता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसका इंटेंशन है कहीं ना कहीं उसके ह्यूमन लाइफ का फाइनल अचीवमेंट करना, विच इज़ मोक्ष। तो आई थिंक ये हमारे धर्म में उसे एक गुड एक्शन माना गया है। और लेकिन उसमें रीज़न ये है कि सन्यासी माता पिता पत्नी की परमिशन के बिना सन्यास ले ही नहीं सकता। कोई भी प्रसिद्ध प्रबुद्ध आचार्य जी पहले रिटर्न परमिशन लेते हैं, और ओ उसमें पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं कि जी भाई आपका बच्चा ऐसे संन्यास ले रहा है, क्या आप योग्यता से उसे मान्यता दे रहे हो। जी। फिर उसी तरह से उसकी पत्नी हो या जो भी, तब जाके वो सेल्फ अपनी खोज के लिए निकल सकता है, ऐसे नहीं निकल सकता। तो मतलब आप, तो शायद ये मेरा तरीका होगा बोलने का कि ये वे ऑफ लाइफ है, बिल्कुल। आप जैसे चूज कर रहे हैं वो आपका तरीका हुआ। ओके। तो कंक्लूजन ये है कि जो आपने बताया धर्म, जी रिलीजन, तो हमारा जी रिलीजन कंक्लूड करने के लिए सिंपल वर्ड ये है कि ये एक रिलीजन नहीं है कि एक बंदे ने नहीं ढूंढा है हम्म। या एक व्यक्ति आपको, क्योंकि ये सनातन है, जी भगवान ने उसका ज्ञान दिया अपने मुख से, जो निर्गुण भी है सगुण भी है। टू बी कंक्लूड इजीएस्ट वे, आप ये कैसे जीवन की डूज डोंट्स को दिखाने वाला, जी जो आपको बताए कि ये है कि आगे बम्पर है, आप गाड़ी फास्ट भी चला सकते हैं, धीरे भी चला सकते हैं, ये आपको दिखाया गया है। जी फिर आप फास्ट चलाओ, गाड़ी और फास्ट जाएगी, बम्पर में आपको लगेगी, वो आपके ऊपर है। तो वो अवेयरनेस, यही धर्म है, वे ऑफ लाइफ। जो धर्म का पालन सनातन धर्म के अकॉर्डिंग करेगा, से सिंह का धर्म है, रैबिट का धर्म है, ह्यूमन का धर्म है, जी गृहस्थ आश्रमी का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, तो खुशियों को, सुख को और फाइनल अचीवमेंट को प्राप्त करेगा। इसे रिनाउंस भी करने की ज़रूरत नहीं। पंडित जी, अगर आपको इसका आंसर नहीं देना है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, पर जैसे कि आपने बोला सिंह का अपना धर्म है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से सिंह का अपना धर्म है कि वो खरगोश को खाता है, खरगोश का अपना धर्म है कि वो घास खाता है। तो जैसे कि आज की लाइफ में लोग बाग नॉन वेजिटेरियंस हैं, वेजिटेरियंस हैं, तो क्या ये गलत है? क्या नॉनवेज खाना गलत है? देखो, नॉनवेज जैसे आजकल में भी हम भी प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो पूछते जी हैं मील और हिंदू मील, जैसे जी एक वर्ड बहुत चला है जी कि भाई जैन मील, हिंदू मील। हिंदू मील नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी अगर आप वैदिक प्रोस्पेक्टिव से पूछे तो वो इट्स मोर अबाउट द टेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेज खा रहा है वो हिंदू नहीं है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, बट जैसे सेम आपने बोला कि हिंदू मील, जैन मील, जैसे कि जैन भी हिंदू ही हैं, बट वो जिंजर गार्लिक और कुछ ऐसे चीज़ है जो नहीं खाते हैं, और कुछ हिंदूज़ हैं जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, कुछ हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, जैन भी खाते हैं, सब खाते हैं। तो ये क्या है? किसने ये स्पेसिफाई किया इस चीज़ों को? ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। तो इससे हम लोग कहते हैं संप्रदाय, आचार्य परंपरा। जी तो जैसे जैनिज़्म का मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हिंदुइज्म की प्रोस्पेक्टिव से जी एग्जाम्पल, हमारे 4 संप्रदाय है। जी विष्णु को मानने वाले वैष्णव, जी शिव जी को मानने वाले शैव, माता को मानने वाले शाक्त, और ये 5 तत्वों को, या 5 देवता, गणेश जी, माता रानी, शिव जी, सूर्य देव, विष्णु, वो स्मार्त। जी तो ये चारों परंपरा जो है संप्रदाय, उसके आचार्य है, जैसे शंकराचार्य है, जी माधवाचार्य है, जो
रिलीजन को रिफॉर्म कर रहा है। एक एक हिंदुइज्म अब देखो करोड़ों सालों से चल रहा है, जी उसका ये है कि वो टाइमली रिफॉर्म हो रहा है, समय समय पे उसे थोड़ा सा। तो अभी के लेटेस्ट आप देखो, स्वामी विवेकानंद जी देख लीजिए, दयानंद सरस्वती जी देख लीजिए, कई ऐसे धर्म गुरु हैं जो अभी भी वो अपना कार्य कर रहे हैं। जी तो वो संप्रदाय के आचार्यों ने अपनी साधनाओं में मन की शुद्धि के लिए जी कुछ चीज़ों, फूड को बहुत डीपली अन्न ऐसा मन देखा। जी तो उन्होंने, जैसे कई लोगों ने योगिक परंपरा है कोई संप्रदाय में, जैसे जी कि शैविज्म, जी जिसमें अद्वैतवाद कि मैं भगवान हूँ और मैं ध्यान कर रहा हूँ, जी तो मन शांत होना जरूरी है। लेकिन जैसे ही आप ऑनियन या गार्लिक खाते हो जी कि मन में एक टॉक्सिक बनता है, साइंस भी ये कहती है। तो आप जो पाथ पे जा रहे हो, वो पाथ में जाने के लिए मन की शांति जरूरी है। जी तो उस धर्म के आचार्यों ने बताया कि आप ये मत खाएं। बट कहीं भी आपको वैदिक स्क्रिप्चर में फूड रिलेटेड आपको भी आप ये, हाँ, कर्म दिखे, आप ये खाया है तो आपको जी आगे जाके कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल। चाहे कोई भी फूड हो, मील। तो ये मील वाला हिंदू मील ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अच्छा। आप अपने आप को, हाँ, कुछ एनिमल्स को हम बहुत सेक्रेड मानते हैं, जी तो हमारा धर्म है जितना कम से कम हिंसा हो, जी क्योंकि हिंसा घास काटने में भी होने ही वाले, बिल्कुल। तो वो हमें आगे भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक एनिमल को कट कर रहा हूँ तो उसके आंख में आंसू आ रहे हैं, जी तो वो अपने बच्चे से बिछड़ने का वियोग फील कर रहा है, उसको खा के मुझे 100 आउट ऑफ 90 बैड कर्म मिलेंगे। लेकिन जिसके पास वो ज्ञान ही नहीं है, बच्चा याद, ऐसा कोई वनस्पति खा रहा हूँ, जी तो वो कर्म मुझे कहीं ना कहीं मिनिमम इम्पैक्ट करेंगे ज़रूर। जी लेकिन इसी कारण हर एक धर्म सनातनी कम से कम कर्म बिल्टअप हो, बुरे कर्म, जी ऐसा फूड चॉइस करना चाहिए। वो एडवाइस आपको भी, अगेन हिंदुइज्म इट गिव्स यू चॉइस, आप ये खा रहे हो तो ये होगा, ये खाओगे तो ये होगा। बिल्कुल। इसलिए जो आचार्यों ने कोड ऑफ कंडक्ट बना, ये मत खाओ भाई, वरना आपको कहीं ना कहीं ये गड़बड़ होगा। तो अपने शिष्यों की बुरी कर्म को बिल्टअप करने से रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग बता दिया, ये पहनो, ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत बोलो, ऐसे कंडक्ट्स आ गए। तो मतलब जो खाता है वो भी गलत नहीं है, बट हमारे ऋषियों ने बता दिया कि ऐसा करोगे तो गलत है, बट दैट्स चॉइस इज योर्स। हाँ, जो वो कि आपने, आप बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में हमारी अपनी एक चॉइस है कि हमको करना है नहीं करना है, ये हमारे ऊपर है। बट नॉलेज हमको पूरा दिया है कि नहीं जैसे करोगे तो आपको अच्छा है। गुस्सा आ रहा है, ईगो जी आ रहा है, छोटी छोटी बात पे हर्ट हो रहे हो, जी मतलब आपके मन पे कुछ डिसीज है, उसको आपको रिफॉर्म करने के लिए या फिर सुधारने के लिए ऋषि मुनियों ने बताया कि भाई आप ये मत खाओ, बिल्कुल। ये खा रहे हो तो डेफिनेटली ट्रिगर करेगा ही। तो ओह, अगर आपको लग रहा है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है फूड के कारण, तो इट्स ट्रायल एंड एरर। अगर किसी आचार्यों ने बताया है तो आप न खा के देखें कि भाई सेल्फ एग्जाम्पल कि आपका मन कितना शुद्ध होता है कोई गलत चीज़ न खा के। अपने आप के एक्सपीरियंस से आप धर्म को मानो, न कि नहीं। किसी के कहने से, तो और भी आनंद आएगा। इसी बात पे मुझे एक स्टोरी याद आई है। जैसे बचपन में बहुत सुनाते थे, रामायण शुरू कैसे हुई, रामायण क्या था। तो राम सीता जी ने दैट हिरन की उनको बहुत सुंदर लगा था, तो उन्होंने वो बोला, राम जी को बोला कि मुझे वो हिरन चाहिए। तो वो उनको मारने वाले थे राम जी। तो क्या वो गलत नहीं था कि वो सिर्फ एक चॉइस की मुझे वो इतना अच्छा लगा, तो राम जी उस जीव को मारने के लिए तैयार हो गए थे। ये जैसे एक प्रश्न आपने बताया कि वो जीव, लेकिन उसके पीछे भी एक कथा है। जी तो वो जो हिरन बन के आया था वो जी मरीच नाम का राक्षस था। तो मरीचि ने तपश्चर्या करके माता रानी से मांगा था कि मुझे ईश्वर के हाथ से वध चाहिए, तभी मेरी मुक्ति, क्योंकि वो तमोगुणी था। वो ओह नॉनवेज भी खाता होगा, गलत चीज़ भी करता होगा, बोले ये मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो जी मेरा एक ही मार्ग है कि जब तक मुझे परमात्मा मेरा वध नहीं करेंगे। हम्म। तो रावण ने उससे भेजा था, और वो ट्रेनिंग ओह और वो प्रीचिंग को, लीला जिसे हम कहते हैं, जी जी जैसे जी जी अमिताभ बच्चन जो है वो, भाई साहब ने कोई गलत रोल किया या फिर कोई ऐसे विलन का रोल किया, लेकिन उसको भी अवार्ड मिलेगा। अरे यार, विलन का रोल करने का अवार्ड कहेगा, बिल्कुल बट सही वो बात है। लीला है। तो परमात्मा ने जो लीला करी, उसमें वो लीला का प्रीचिंग था कि वो विलन का रोल कर रहे हैं, एग्जाम्पल जी अमिताभ बच्चन जी, तो वो बंदा गलत नहीं, लेकिन वो लीला करके कुछ मैसेज देना चाह रहा है। ऐसे पूरा रामायण एपिक जो है वो इट्स अबाउट मैसेजिंग। तो जी मरीचि ने पास्ट लाइफ में वरदान मांगा, जी मरीच फिर इस तरह से राक्षस बना, रावण ने उसको ऑर्डर किया, बिकॉज ही इज़ अ मेन डिमोनिक पर्सन था उस टाइम का, कि जी तुझे जाना ही पड़ेगा। फिर वो गोल्डन हिरन बन जाता है, जी और ये दृष्टि पूरी राम जी के सामने आई कि भाई ये बंदा जो है
जिसका मैं जीव हत्या करने जा रहा हूँ, वो एक्चुअली उसने वो विजन में मांगा है अपनी भक्ति से। तो ओह इट एज ए गॉड इट्स माई ड्यूटी टू गिव। तो उस टाइम पे दो चीज़ हुई, एक तो उसकी मुक्ति का वरदान भी फॉलो हो गया, जी साइमल्टेनियसली हर एक लेडीज़ को या हर एक जेंट्स को ये मैसेज भी पहुंच गया जी। कि कोई एक चीज़ पे मोहित होने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। ओह तो एक तीर से दो शिकार हर एक कथा में बिल्कुल। आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच पंडित जी द टॉक शो में आने के लिए। और आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ ऐसी बातें पता चली जो कि हमें फ्रंट लाइन पता थी, बैक लाइन उसकी क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब नहीं पता था। उन सबको बताने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। मुझे बहुत अच्छा लगा द टॉक शो में आके, और जो भी श्रोतागण हैं उनको भी बहुत भगवान की कृपा मिले ऐसे भाव के साथ यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, आज का टॉक शो हम यही ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ।